जी सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा जी, उनकी बारी पे चलेंगे सेनेटर साहब। शुक्रिया। जिनका नंबर होगा पहले उनकी बारी होगी। शुक्रिया चेयरमैन साहब। शुक्रिया चेयरमैन साहब। ये एक जो हम इस रेजोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी भी मजम्मत किया जाए जो कि हुआ है इंडिया के एक स्टेट में, वो कम है। और मैं उस बहादुर अपनी बहन को, बेटी को सलाम पेश करूंगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं उन हज़ारों लाखों अपनी माओं को, बेटियों को, बहनों को पाकिस्तान में जो रहती हैं उनको भी सलाम पेश करूंगी कि वो इस घुटे हुए माहौल में जो इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल है ख़वातीन के हवाले से, वो जो टाइम गुजार रही हैं, जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस उनके साथ होता है, जो पब्लिकली उनके साथ होता है, उसकी भी बहुत उसी तरह से मजम्मत करूंगी जैसे कि हम इस इक़दाम की कि जो इंडिया में हुआ है हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं। बेशक कहते हैं खुद एहतसाबी का अमल जो होता है वो अपनी ज़ात से शुरू होता है। जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं चेयरमैन साहब, तो एक उंगली उठती है तो चार अपनी तरफ आती हैं। वो चार उंगलियों को भी हमें ज़रूर देखना है कि हमारे यहाँ भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें क्यों गैर महफूज हैं। ये तो हम मुआशरा है, यहाँ पे हम सब मुसलमान बसते हैं, तो फिर हमारी बेटी, हमारी बहन गैर महफूज क्यों है। जहाँ तक लिबास का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एक इनफरादी जो है उसका मामला है। वो क्या लिबास पहनना चाहते हैं, हिजाब पहनना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह। नहीं पहनना चाहते, ये भी उसका ही उतना हक है जो नहीं पहनना चाहते। तो ये बात मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी कि इंतहा पसंदी की बहुत सारी किस्में, जैसे पीर साबर शाह ने बड़ी डिटेल में बताई, तो मैं उसमें फिर से उनको रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन जो इंतहा पसंदी हमारे अंदर पल रही है चेयरमैन साहब, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ये रेजोल्यूशन अगर बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत मुकम्मल तब होता कि हम इस रेजोल्यूशन में ये भी करते कि हम आज ये अहद करते हैं। मैं अपने लीडर ऑफ द हाउस से ये बात कहूंगी कि आज ये रेजोल्यूशन भी लेकर आए कि हम अहद करते हैं कि हमारे मुल्क में भी किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। हम भी किसी के साथ जो है इस तरह का रवैया नहीं करेंगे गैर मुनासिब। यहां तो लोगों को मार दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। तो ये मुल्क जो मसावात की बुनियाद पे बना था चेयरमैन साहब, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था कि मसावात के ऊपर ये मुल्क बना है पाकिस्तान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे मेरी जान कुर्बान, उन्होंने भी हमें मसावात का सबक दिया है, बर्दाश्त का सबक दिया है। लेकिन वो सारे सबक शायद हम भूल गए हैं और हमें एक ही सबक याद रह गया कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो दूसरा उसको कोई इख्तिलाफ राय का कोई हक नहीं है। इख्तिलाफ राय का हक हर एक को होना चाहिए, चाहे वो आपकी बरादरी से है या चाहे आपके मतलब की बात कर रहा है या नहीं कर रहा। हर एक की बात सुनने की बर्दाश्त होनी चाहिए चेयरमैन साहब। और आप तनकीद जरूर करें, आप किसी के साथ इख्तलाफ जरूर करें, लेकिन इखलाक के दायरे में रह के चेयरमैन साहब। और इस चीज को जो हम इसको ईंधन फराइम कर रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सी सियासी जमातों ने भी इसमें एक बहुत रोल प्ले किया है कि अदम बर्दाश्त की सियासत ये हमारे जो मुल्क में पल रही है। हर एक पहलू, हर एक शोबे में ये अदम बर्दाश्त पल रहा है। ये आप इसकी देखते हैं कि कहीं कहीं मैनिफेस्टेशंस जब होती हैं तो वो आपको नजर आती हैं, रवैयों में नजर आती हैं, बातों में नजर आती हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी हमने बातें की हैं और करेंगे भी कि हम इस्लामी मुल्क हैं और हम ये हैं, हम वो हैं। हम तो पहले अपने आप को दुरुस्त करें, हम पहले अपने आप को ठीक करें। जब हम अपने आप को ठीक कर लें तो फिर हम दूसरों पे तनकीद करें चेयरमैन साहब। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और एक बहुत बड़ा मसला चेयरमैन साहब मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो ड्रग एडिक्शन का मसला है। आप फोन मिलाते हैं, आपको जरूर कभी कोविड का मैसेज मिलता है, कभी आपको ब्रेस्ट कैंसर का मैसेज मिलता है। ये मसले भी जरूर हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन इस मुल्क को, जो हमारी यूथ को, हमारी नौजवान नस्ल को जो चीज इस वक्त तबाह बर्बाद कर रही है, वो ड्रग एडिक्शन है चेयरमैन साहब। जो रिसेंट सर्वेज हैं उसके मुताबिक 8.9 मिलियन लोग जो हैं वो आपके मुल्क में नशा इस्तेमाल करते हैं। ये एडिक्शन की बात कर रही हूँ, ड्रग एडिक्ट्स की तादाद जो है वो 8.9 मिलियन है, जिसमें हर साल आपके 40,000
ये बहुत बड़ा फिगर है चेयरमैन साहब। 40,000 लोगों को इजाफा होता है और आपकी डेली डेथ्स जो हैं, हम तो कहते हैं ना कोविड से लोगों की डेथ हो रही है, और बीमारियों से लोगों की डेथ हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मूजी खतरनाक मर्ज ये भी है चेयरमैन साहब, और ये सब तकरीबन डेली मंथली और डेली बेसिस पे इस पे हज़ारों की तादाद में लोगों की डेथ्स होती हैं। रोज़ाना की तादाद में मेरे ख्याल में जो मेरे पास फिगर है, मैं होपफुली मैं चाहूँगी कि ये गलत फिगर हो चेयरमैन साहब, डेली की बुनियाद पे 700 लोग इस दुनिया से चले जाते हैं इस ड्रग एडिक्शन की वजह से, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती। तो आप 7 को मल्टीप्लाई कर लें तो वो फिगर किधर पहुंचता है। पूरे पूरे घराने इस वजह से तबाह हो चुके हैं, हमारी नौजवान नस्ल इसकी वजह से तबाह हो चुकी है। लेकिन हमने इसके लिए क्या इकदाम किए हैं, किस तरह से हम इसको कंट्रोल करेंगे, किस तरह से हम अपने बच्चों को बचाएंगे, हमें कोई दूर दूर तक हमें कोई इसका गुमान, हम बातें तो यहाँ कर लेंगे और उठ भी जाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप इसको स्पेशली डिस्कशन के लिए किसी ना किसी तरीके पे इसके ऊपर आए और बात करें कि किस तरीके से हम ये इसको कंट्रोल करेंगे, और इसमें सब ने अपना हिस्सा डालना है चेयरमैन साहब, क्योंकि बच्चे आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सबके हैं। एक नई नस्ल परवान चढ़ रही है जो इस जहर के आगे जो है बेबस है। इसलिए बेबस है कि इजीली अवेलेबल है चेयरमैन साहब, ये तवज्जो करें चेयरमैन साहब, ये इतना सस्ता और इतना इजीली अवेलेबल है, आपकी सोच से बाहर है। ये आपके बच्चों को हर तरीके से इस चीज को जो है, इस नासूर से हमने बचाना है। वो हमें डिसाइड करना होगा कि हमने कैसे बचाना है। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी, लेकिन एक इस बात पे एंड करूंगी अपनी बात को कि जो ये पाकिस्तान बना था, जिसके लिए बना था, जिस वजह से बना था, उससे हम बहुत दूर आ चुके हैं। तो हमें वो मसावात का, वो रवादारी का, वो बर्दाश्त का, वो कल्चर हमें हर सूरत, हर तरीके से मिलजुल के वापस लाना होगा, अगर हम इस मुल्क की बका चाहते हैं। शुक्रिया। थैंक यू जी। सेनेटर इरफान हक सदीकी साहब।